के डिप्टी सीएम ने विपक्षी एकता पर इन दलों पर दरअसल निशाना साधा है और ये कहा है कि विपक्ष को मोदी फोबिया हुआ है, डरा हुआ है। दरअसल विपक्ष बैठक इसीलिए कर रहा है, परिवारवादी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा निशाना यहाँ पर और परिवारवाद पर दरअसल ये निशाना साधा गया है। और क्या कुछ इसके अलावा कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसे सभी जो राजनीतिक दल आज पटना में एकत्र थे, उन दलों के पास ना तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और ना 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन यह जो तथाकथित रूप से एकत्र विपक्ष है, उस विपक्ष को मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे मोदी फोबिया हो गया हो, मोदी जी का खौफ इतना सता रहा है कि उनको जो एक दूसरे के विरोधी हैं, सांप और नेवला जैसे संग नहीं। तो यहाँ पर सुना आपने किस तरह से यहाँ पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अनुप्रिया जी, बिना नेता के लड़ेंगे क्या आप लोग? कोई चेहरा तो होगा ना, या फिर कन्वीनर जिनको बना दिया गया मान लिया जाए कि यही आगे बढ़ने वाले? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो प्रयास किया है, वो प्रयास आज होता हुआ नजर आया। और ये ऐतिहासिक दिन रहा और ये ऐतिहासिक भूमि है बिहार, जहां से कई बार जब बिहार देश जब लोकतंत्र खतरे में हुआ है, बिहार ने दिशा दिखाया है और आज भी यह हुआ है। आप चेहरे की बात करते हैं, चेहरा पूरा भारत है, हर वो एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है। क्योंकि 2014 में जिस भारत के नागरिक ने प्रधानमंत्री जी को चुना था, बहुत दुखद है कि वो प्रधानमंत्री ना रखे के प्रचार मंत्री के रूप में है। कभी भी हमने उनको कार्य की बात, काम की बात करते नहीं सुना, उनको मन की बात करते सुना है। और लड़ाई अब सामने से भाजपा के सामने देश की जनता लड़ रही है, देश का युवा लड़ रहा है। वो बेरोजगार युवा जो जिससे वादा हुआ था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो परिवार जो महंगाई से जूझ रहा है, वो महिलाएं जिनको उज्ज्वला योजना का हवाला दिया गया, एक बार सिलेंडर गैस भरा, दोबारा उनको दर्शन भी नहीं मिला। तो आप इस चेहरे का बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। ऐसे भी चेहरे की क्या बात की जाए, चेहरे ने तो ठगा है, लाखों को लूटा है। वो लूटने वाली के अब सरकार को भाजपा मुक्त भारत बिहार का संकल्प जो है और देश की जनता का संकल्प, ये सार्थक होता आपको नजर आएगा। मनीष पांडे जी, सीधा आरोप आप पर, तो आप ही से जवाब लूंगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी को बधाई दे दूं कि वो संयोजक चुने गए सबसे पहले, और अनुप्रिया जी को भी ये भी बधाई दीजिए कि देखिए, चाहे कुछ भी हो, अलग अलग हितों के हो, अलग अलग एजेंडा के हो, लोगों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए। इसके लिए संयोजक चुने गए, इसकी बधाई तो है ना, जा रहा है ना, समाचार तो सही है ना। संयोजक चुने गए कि नहीं चुने गए? तो सबसे पहले तो उनको बधाई, बहुत मेहनत उन्होंने किया। कम से कम अब जब वो एयरपोर्ट पर जाएंगे गुलदस्ता लेके, तो उनको ठेला ठेली नहीं होगा और आप जब मीडिया को कम से कम फुटेज सही से आएगा, चूंकि अब संयोजक बन गए। दूसरी बात है, देखिए, यह संयोग ही कहिए कि एक तरफ यहां पर विपक्षी एकता की बैठक हो रही है और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जी अमेरिका की सदन पर मेज पर ठोक कर कह रहे हैं कि भारत 2014 के बाद तृतीय अर्थव्यवस्था बनेगी, तृतीय विश्व की। और यह संभव हुआ है 2014 और 2019 में देश ने जो नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया, उसके कारण यह संभव हुआ है। और तृतीय अर्थव्यवस्था भी बनेगा विश्व का जब 2024 की जनता नरेंद्र मोदी को फिर से आशीर्वाद देगी। यह जो बात ये कह रहे हैं ना, संविधान खतरे में है, और देखिए ये भ्रष्टाचारियों की जो जमात जुटी है, इसको देखिए। मैं आपको कह दूं, 2014 के पहले देश के क्या हालात थे? देश की जनता भूल गई क्या? 2014 के पहले देश के हालात यही थे कि लोकसभा में जिस पार्टी की जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी, वो अपनी भागीदारी मांग लेते थे। और नॉर्थ ईस्ट जैसा देश या उत्तर जो बिहार जैसे राज्य पिछले रह जाते थे। तो अब जो राष्ट्रीय भावना के साथ जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनी है, 2014 से पहले देश नहीं चल रहा था, आप ये कह रहे हैं? मैंने ये कहा, मैंने कहा पिछड़ गए। जो एक राष्ट्रीय भावना के साथ जो सरकार बनती थी, 2014 के पहले क्या था? 11वें स्थान पे थे। 9 वर्षों में कोई करिश्मा जादू हो गया क्या? बिना काम किए ये कह रहे हैं कि ये जो है पोस्टरबाजी और फलाना ढिमका। मैं पूछता हूं, बिना काम किए हुए 9 वर्षों में यह देश जो है 11वें से 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच गया। मैं पूछना चाहता हूं, बिना काम किए हुए 9 वर्षों में जो पाकिस्तान के साथ हाय तौबा मचाते थे, आज चीन हमसे आंख, ठीक है कुछ बाधाएं हैं उसमें, लेकिन आज चीन जो पाकिस्तान का दादा है, आज चीन हमसे आंख ठीक से नहीं मिला पा रहा है। यह कहीं न कहीं रात दिन की मेहनत
और नरेंद्र मोदी जी की जो तपस्या है, देश का जो उनके प्रति विश्वास है, उसका प्रतीक है 2014 और 2019 में जो इस देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, वही आशीर्वाद 2014 और 24 में भी देगी। पूरे